पदस्थल दिए थे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लाभ में पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। भजन संहिता 126, 5 और 6 पर। वे भी चारों मिशनरी बर्मा देश, जो वर्तमान में म्यांमार, तो नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ से अधिक पाके खेत छोटा नागपुर में उनका प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ के आदिवासियों की दयनीय हालत की झलक कलकत्ता के सड़कों गलियों में दिखाई पड़ी। छोटा नागपुर के आदिवासियों का कलकत्ता में, जो यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर है, मजदूरी का काम करना उनकी नाजुक आर्थिक हालत को बयां कर रही थी। आखिर मिशनरियों को मार्गदर्शन मिला और उन मजदूरों के मूल प्रदेश की खोज में कलकत्ता से 25 फरवरी 1845 ईस्वी को निकल पड़े और बंकुड़ा में रहकर हिंदी सीखे। तत्पश्चात वहाँ से 15 अक्टूबर को निकले और 2 नवंबर 1845 ईस्वी को वे रांची पहुँचे। जर्मन मिशनरियों के लिए यहाँ की आदिवासी भाषा, रीति रिवाज, जलवायु, सुसमाचार के प्रचार में आड़े नहीं आई। जैसा कि आरंभ में प्रेरित कलीसिया घोर संकट, विरोध और तनाव को सहन करते हुए ही बढ़ती गई। यहाँ की कलीसिया के साथ भी यही हुआ। 5 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद जब यहाँ की जमीन पर सुसमाचार जड़ पकड़ा, आदिवासियों का मन तैयार हुआ और उन्होंने बपतिस्मा लिया, तब सताहट भी आरंभ हो गया। प्यारे ख्रिस्त विश्वासियों, हम जिस स्थान पर खड़े हैं, ये हमारे लिए मात्र मिट्टी, कंकड़, पत्थरों, जंगल और कलक करती नदी झरना ही नहीं है, अपितु हमारे मसीह विश्वास के लिए संकटकालीन परिस्थिति में शरण देने का एक पवित्र संस्थान है। यह वह स्थान है जिसे हम एक धार्मिक आस्था के रूप में इसके महत्व को समझ सकते हैं। यहाँ इस्राएलियों के लाल समुद्र को अद्भुत रीति से पार करने के सदृश घटना घटी थी। इसका जीवन प्रमाण यहाँ पर स्थापित पत्थरों के 3 वेदी हैं। 2 अभी वर्तमान हैं, जिसे हमने नया रूप देने का प्रयास किया है। एक वेदी अभी इसी नदी पर नीचे बने लतरत्तु डैम में समा गया। सन 1857 ईस्वी के जुलाई महीने की है, जिस समय सिपाही विद्रोह के द्वारा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ यह संग्राम इस क्षेत्र में स्थापित नवजात कलीसिया को भी अपना चपेट में ले लिया था। 2 नवंबर 1845 ईस्वी में स्थापित छोटा नागपुर की प्रथम कलीसिया जर्मन एवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया के नाम से हुई थी। यह अपने बाल्यावस्था में ही थी कि दुखों और सताहटों का भारी पहाड़ इस पर टूट पड़ा। आरंभ से ही शिक्षा, स्वास्थ्य और सुसमाचार के प्रति समर्पित मिशनरियों द्वारा 1852 ईस्वी में ही एक आवासीय स्कूल रांची में आरंभ किया गया। लगभग 120 की संख्या में विद्यार्थी और छात्रावास की देखरेख में रह रहे मसीही लोगों पर संग्राम का असर पड़ा। मिशनरियों को कलकत्ता भागकर शरण लेना पड़ा। यहाँ के मसीही निसहाय हो गए। उनके बचने अथवा सुरक्षा का कोई उपाय नहीं रहा। फलतः उन्होंने रांची छोड़कर भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। संभव था
कि यदि वे मसीह विश्वास से मुकर जाते तो भागने की नौबत ही नहीं आती, परंतु उन्होंने ख्रीस्त को अपने उद्धारकर्ता के रूप में व्यक्तिगत रूप से पहचान लिया था। उन्हें संसार की कोई शक्ति मसीह से अलग नहीं कर सकती थी। जैसा पौलुस कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगई या जोखिम या तलवार? रोमी 8 अध्याय का 35 पद। इस संग्राम के दौरान सरकारी संपत्तियों के तहस नहस के साथ ही साथ मिशनरी बंगलों की तोड़ फोड़ भी हुई। ख्रीस्ट गिरजा रांची, जिसका संस्कार 24 दिसंबर 1855 को ही हुआ था, में भारी तोड़ फोड़ भी हुई। सुंदर चल सामग्री, फर्नीचर, पाइप ऑर्गन, वेदी की उपासना सामग्रियां, इतना ही नहीं, अंदर तोड़ फोड़ से मन नहीं भरा तो गिरजे घर को ही तोप से धंसाने का प्रयास किया, जिसका चिन्ह आज भी मौजूद है। यह ऐतिहासिक ख्रिस्तान डेरा रांची के GEL चर्च परिसर से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर है। उन दिनों में इस स्थान तक पहुंचना भयानक बात थी। बिहार जंगलों के रास्ते बैरियों से बचते छिपते हुए हमारे पुरखे इस स्थान पर पहुंचे थे। जिस नदी के बीच हम एकत्रित हैं, इसका उद्गम स्थल नगरी है, जिसके इर्द गिर्द ही प्रथम वयस्क बपतिस्मा पाए हुए लोगों के गांव है, जिन्हें हम हेथाकोटा, बलालोंग, बंध्या, चिताकुनी के नाम से जानते हैं। संभव है इसी करो नदी के किनारे किनारे भागते हुए वे इस स्थान तक पहुंचे थे। उनके पीछे पीछे लोग हथियार और घोड़ों से पीछा कर रहे थे, परंतु यहाँ पर है आगे नदी भारी हुई अपनी उफान पर है और पीछे बैरियों का दल। यहाँ वैसे ही विकट परिस्थिति सामने आई जिसे हम इस्राएलियों के साथ देख सकते हैं कि आगे लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना का दल जो उनका पीछा कर रही थी। उस घोर विपत्ति के समय मूसा ने, जिसकी अगुवाई में इस्राएली जाति मिस्र की गुलामी से छूटकर भाग रही थी, अपने लोगों को ढड़स बंधाया और कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। निर्गमन 14:13 और 14 पद। जब तक बैरी लोग खोजते, जंगल खंगालते, यहाँ पहुँचते, वह पेड़ पानी से तेज बहाव के कारण बैरियों के आने तक बह गया। हालेलुया। कोयार की अगुवाई में हालेलुया गाया जाएगा।
जिससे उन्हें लगा कि ख्रिस्तान आगे पार नहीं हुए हैं। फिर खोजते, धर पकड़ते, हल्ला करते वापस लौट गए। अब इन 3 टापुओं में उन्हें बरसात के दिनों में लगभग 6 सप्ताहों तक जीवन बिताए होंगे। स्वाभाविक है कितने बीमार पड़े, कुछ मर भी गए होंगे। खाने के नाम पर बरसात होने के कारण रुगड़ा, खुखड़ी, जंगली कंदमूल, सागपात और थोड़ी बहुत मछलियां ही नसीब हुई, पर इनसे कितने दिनों तक रह पाते। बताया जाता है कि डुमरगढ़ी गांव की एक बहन पौलिना टोप्पो और लतरत्तू की बहन हन्ना लकड़ा, जो संभवतः बाद में मसीही हुए, वे उन लोगों की सुधि ली। नदी तो पार नहीं कर सकती थी, इसलिए लंबे बांस के जरिए कुछ बहुत मड़ुआ, डुम्बू, सराई लट्ठा इत्यादि पहुंचाया करती थी। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने ही उन लोगों को नियुक्त किया था, वरना टापू पर घिरे अजनबी लोगों की चीख चिल्लाहट उन्हें क्या सरोकर होता। आज पौलिना टोप्पो के वंश में अच्छे और मजबूत मसीही भाई बहन हैं। हमारे पुरखों ने इस स्थान पर भी गिरजाराधना नहीं छोड़ा, जो हमारे लिए एक सुंदर नमूना है। उन्होंने पत्थरों के ढेर से वेदी बनाया, पत्थर से ही कुछ कर पत्थरों को क्रूस का आकार दिया, उन्हें गाड़ा, जो प्रमाण के रूप में आज भी मौजूद है। हम इसका 167वां वर्षगांठ आज मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हैं और उनके कठिन विश्वास की परख में खारे निकालने के लिए हम शुक्रगुजार हैं। उनकी सताहट व्यर्थ नहीं हुई, जलधाराओं के बीच में विश्वास के लिए डटे रहे। हम भजन कर दाऊद के शब्दों में कह सकते हैं, इस कारण हर एक भक्त मुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करें जब कि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। भजन संहिता 32:6। यह स्थान न केवल इस प्रदेश की मसीही कलीसिया के लिए विशेष है, परंतु ज्ञात स्रोतों से पता चलता है कि सरकारी कागजातों में भी क्रिश्चियन डेरा के नाम से ही अंकित है। इससे इस बात को और भी बल मिलता है कि यहाँ की हृदय विदारक घटना एक मौखिक परंपरा नहीं, परंतु एक ऐतिहासिक सच्चाई है। मौखिक क्षेत्र विभाजन का भी यह स्थान एक केंद्र बिंदु है। अभी हम यहाँ खड़े या बैठे हैं, इससे पश्चिम क्षेत्र को बेलकादी कहा जाता है, उत्तर को नागपुर और पूर्वी क्षेत्र को सोनपुर नाम दिया गया है, जो कबीलाई विशेष के आधार पर विभाजित है। इन सारी बातों से हमारा विश्वास और बढ़ जाता है कि कितने अद्भुत ईश्वरीय योजना इस स्थान पर पूरी हुई कि वह अपनी कलीसिया को सुरक्षा प्रदान करे। जब आप इस स्थान पर चल फिर रहे हैं तो हमारे पुरखों के प्रति अपना श्रद्धा प्रकट कीजिए कि उनके पांव इन पत्थरों पर, चट्टानों पर कभी पड़े थे, उनके आंसू यहाँ गिरे थे, उनके घुटने यहाँ झुके थे। परमेश्वर पर विश्वास और उसके प्रेम पर भरोसा रखने का यह स्थान सर्वोत्तम उदाहरण है। आइए अपने पुरखों के विश्वास के आलोक में, जिसे यह स्थान मजबूती प्रदान किया, हम अपने विश्वास का मूल्यांकन करें। हमारे लोगों के विश्वास की कठिन परीक्षा यहाँ पर हुई थी, वे खारे निकले और उनके संतानों में से आज हम इस स्थान पर उत्सव मना रहे हैं। उनके विश्वास की कड़वाहट हमारे लिए आज सुखद अनुभूति दे रही है। कलीसिया की यह एक धरोहर है। इस ऐतिहासिक घटना से प्रेरणा लें। हम अपने विश्वास की रक्षा के लिए, उसमें बने रहने के लिए हम किसी भी दुनियावी शक्तियों के सामने ना झुकें, ना समझौता करें और अपने पुरखों के विश्वास के आईने में अपने को देखें कि हम अपने विश्वास में आज कहाँ खड़े हैं।
अंत में भजन करके इस गीत के साथ हम निर्भयता के आत्मा लें। परमेश्वर हमारा संस्थान और बल है, संकट में आती साहस से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। भजन संहिता 46:1-4। आमीन। धन्यवाद।